हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। मैं हूं सीम भारद्वाज, आपका दोस्त और ये है वीडियो रिगार्डिंग इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। मैं बहुत सारी वीडियोस जैसे साउथ ईस्ट एशिया रीजन पे बनाता हूं, लेकिन इजिप्ट एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो मेरी भी फेवरेट है। और मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने ये बेसिकली न्यूज़ सुनी कि जो इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए खोला गया है। बट सच्चाई क्या है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ आज। मैं ये वीडियो पहले करना चाहता था, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हुआ ये बेसिकली कि यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल जितने भी मैंने देखे वो सब ये क्लेम कर रहे थे कि इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल जो है इंडियंस के लिए है। और मैं इसको देख के काफ़ी खुश हो गया। और उसके बाद मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की जो लोकल कॉन्सुलेट है यहाँ पे इंडिया में इजिप्ट की। तो उनसे बात करने की कोशिश की, क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश की कि क्या ये न्यूज़ सच है या ये गलत है या कितनी सच है। ओके, मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मैंने काफ़ी बार उन्हें कॉल किया रिपीटेडली, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं आ रहा था। मैंने उनके फेसबुक ग्रुप पे भी इन्हें कांटेक्ट किया, कोई जवाब नहीं आया, अभी तक नहीं आया वो तो। पर फाइनली कल की बात है जब मैंने जो है इन्हें दोबारा कांटेक्ट किया और मेरी इनसे बात हो गई। तो इनके एक ऑफिशियल से एम्बेसी में मेरी बात हुई और एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया कहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे सभी ब्रदर एंड सिस्टर्स को हैप्पी ईद, क्योंकि आप ईद वाले दिन इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलिए आगे शुरू करता हूँ, बात करता हूँ डिटेल में आपके साथ कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई मेरी। उसका प्रूफ नहीं है बिकॉज आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग द कॉल, इट वॉज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। ओके, तो बात यह है कि पहले तो मैं इसको इस तरीके से शुरू करता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन एंड शो यू व्हाट एग्जैक्टली दीज न्यूज़ आर्टिकल्स आर शेयिंग। ओके, तो इफ़ यू सी दिस वन, इफ़ यू सी दिस वन, ओके, इट सेज इट्स वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस ट्रैवलिंग टू इजिप्ट। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। इंडियंस के लिए बस जो है वीज़ा ऑन अराइवल शुरू हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है, इसको भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, इसमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए शुरू हो गया है। फिर तीसरा आर्टिकल देखें आप, ये बहुत सारी मेजर बड़ी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे इनके आर्टिकल्स आते हैं डे टू डे बेसिस पे, आप लोग चेक करते होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके बारे में बस इतना लिखा है कि इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल को स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इस आर्टिकल को देखें, इसके अंदर भी बेसिकली इसमें शायद आई थिंक इसमें भी कुछ नहीं दिया है कि जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो जीसीसी नेशनल्स के लिए है या किसी और कैटेगरी के लोगों के लिए या कोई और जो वीज़ा होल्ड करते हैं उनके लिए है। मतलब इंडियंस की अगर मैं बात करूं, बस इतना लिखा है कि इंडियंस के लिए भी शुरू किया गया। अब ये जो दो आर्टिकल्स हैं आप ये पढ़ेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे बड़ा साफ लिखा हुआ है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा। अगर है आपके पास तो आप वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आर्टिकल देखें आप, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जीसीसी काउंसिल का अगर रेजिडेंट वीज़ा है तो आप जो है इजिप्ट का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो ये कन्फ्यूजन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई, ठीक है, कि एग्जैक्टली अगर इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया है उनके लिए, क्या ये सभी जनरल पॉपुलेशन के लिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है या कुछ स्पेसिफिक इंडियंस के लिए है। ओके, तो इसकी क्लैरिफिकेशन मुझे अभी चाहिए थी। और इन आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो इनमें सब कुछ मतलब एक ही टेक्स्ट होता है, बस कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, सभी साइट्स पे ये लोग अपडेट कर देते हैं। एनीवेज, मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। तो बात ये है कि जब मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये कहा कि इजिप्ट का वीज़ा ऑन अराइवल वो इंडियंस ले सकते हैं जो कि जिनके पास अमेरिका का, यूएस का वैलिड वीज़ा है और शेंगन वीज़ा है, जिन लोगों के पास, इंडियंस के पास, वो लोग इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उन्होंने तो जीसीसी नेशनल्स के बारे में भी या वीज़ा होल्डर्स के बारे में भी कोई बात नहीं की मेरे साथ। मैंने उनसे हालांकि उनको पूछा, मैं कहा व्हाट अबाउट जीसीसी वीज़ा होल्डर्स, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव इज़ दैट यू कैन प्रोक्योर वीज़ा ऑन अराइवल इन द केस इफ़ यू होल्ड अ वैलिड यूएस वीज़ा और शेंगन वीज़ा। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि उन्हें मुझे ये कहा, और जो आर्टिकल्स में आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अटर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। ओके, तो गाइज ये है बात। फाइनली ये जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, 2 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी बात बता दी है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखना चाहता बिकॉज इट जस्ट बेसिक अपडेट। और लेकिन अगर आप इंडियन हैं और आपके पास यूएस का वीज़ा है
तो आप इजिप्ट का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जैसे इसमें कहा है। तो काफ़ी लोगों के पास शेंगन वीज़ा भी होता है इंडियंस के पास, काफ़ी के पास यूएस वीज़ा भी होता है। तो फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया से भी ट्रैवल करते हैं और आपके पास यूएस का वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पे, तो आपके लिए थोड़ा मतलब कि ये आसान हो जाएगा, ओके। और कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो इसके बारे में, आप डायरेक्टली एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहली बात तो पासपोर्ट चाहिए, 6 मिनट की वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैंक पेजेस पासपोर्ट पे आपको पता होने चाहिए। मतलब वीज़ा ऑन अराइवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आप किसी भी कंट्री जाते हैं, टूरिस्ट कंट्री जाते हैं, तो जो चीज़ें मांगी जाती हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं इनकी अलग से, मतलब कि आई एम सरप्राइज कि ऐसा क्यों है। प्लस ट्रैवल आइटनरी होती है आपके पास, राइट, या आपके पास प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, रिटर्न फ्लाइट फेयर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ज़रूर कैरी करना है, 1 या 2, और वाइट बैकग्राउंड की हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये वाइट बैकग्राउंड, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया फोटो का, लेकिन वाइट बैकग्राउंड की फोटो जो होती है एक्सेप्टेबल होती है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो जो भी आप फोटो खिंचवाएं अपनी, तो वाइट बैकग्राउंड रखें, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कैश प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है, $500 के आसपास यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कैरी करने चाहिए, प्लस क्रेडिट कार्ड्स भी आपके पास होने चाहिए अपने, ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स कुछ लोगों से बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे मांगे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट का कोई भी प्रिंट आउट, मतलब 5-6 महीने का एक प्रिंट आउट ले लो, 4-5 पेज उसके कॉपीज उसकी बनेंगी, वो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। ऑन अ सेफर साइड, हो सकता है आपसे मांगे, हो सकता है ना मांगे, ठीक है। अब उसके अलावा आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप एयरपोर्ट पे ही फिल करते हैं। अब बात यह है कि जो वैलिडिटी है वो कितनी रहती है। वैसे 30 डेज़ की टोटल वैलिडिटी होता है, स्टे पीरियड भी उतने दिन का ही होगा जितने दिन की वैलिडिटी है आपका। और एयरपोर्ट पे काउंटर बने हुए वीज़ा ऑन अराइवल के, वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगा होगा या मार्कर होगा, और आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन को शुरू करना है। और वहाँ पे काफ़ी लंबी कतारें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अभी समर्स का टाइम है और काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट बहुत आता है इजिप्ट, ठीक है ना। तो मतलब लंबी लाइनें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, वीज़ा मिलते मिलते आपको जब आपका नंबर आएगा, तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, ठीक है ना। और अगर आप, एक न्यूज़ में ये भी चीज़ आई थी कि मल्टी एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब 55,000 60,000 इफ़ आई कैन रिकॉल, और 180 डे का स्टे पीरियड आपको उसमें मिलता है, ठीक है। तो जितनी मर्जी बार आप जाएँ छोड़ें, तो वो आपके पास बेनिफिट है। और जो वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है वो $25 जो है लगभग के आसपास ये बनती है, ठीक है। तो गाइज़, होपफुली ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्लैरिटी अपनी तरफ से दे दी है। कोई और जानकारी है आप शेयर करें, अगर ऐसा मुझे लगता है कि कुछ रिवीजन करना है वीडियो में तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो एग्जैक्टली बात हुई है उनसे, जो उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी है, वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है इस वीडियो के थ्रू, ओके। मेरा बहुत मन था वीज़ा ऑन अराइवल की, जब न्यूज़ मैंने सुनी तो मुझे था कि मैं इजिप्ट ट्रैवल करूं, और अगर वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है तो मुझे नहीं लगा कि बहुत मुश्किल है, और मैं कंबाइन क्लब करना चाहता था 2-3 कंट्रीज़ भी उसके साथ। बट एनीवेज, बात करके मुझे ये पता लगा। तो अभी आपको क्या करना है, इंडिया से आप नॉर्मल जो वीज़ा आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी कोई उसमें बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा प्रोसीजर है। और अच्छी बात है कि बहुत ही पक्का काम हो जाता है। इससे पहले आप एयरपोर्ट पर जाएं, वहाँ कोई इश्यूज़ आ जाएं कहीं 1 मिनट के लिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाइस यू।